ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यावने शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज का विषय है कन्या राशि वालों के लिए जो समय चल रहा है वो कैसा चल रहा है। सोच लीजिए कन्या राशि वालों, ये जो समय आपके लिए है फरवरी मार्च का सबसे महत्वपूर्ण समय है, वारे न्यारे करने का समय है। कारण है उसका ज्योतिषीय गणनाएं हैं, वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि वालों, आपकी राशि कोण से दृष्टिकोण से देखें, पिछले 4 महीनों से बृहस्पति महाराज आपकी राशि में वक्री चल रहे थे और 9 अक्टूबर से वक्री चलते हुए अब वो होने जा रहे हैं मार्गी। कहां चल रहे हैं? भाग्य में। कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। 12 वर्ष बाद आपकी भाग्य में आए शनि महाराज। लेकिन समस्या क्या रही? शनि जो बुध बृहस्पति आए आपके भाग्य में, लेकिन समस्या क्या रही? शनि तुम ढाक ढाक में पात पात, यानी ऐसी स्थिति बनती रही कि मैं आगे चलूं तो मेरे साथ साथ विपदाएं भी साथ साथ आगे बढ़ने की योग बनाती रही। कारण क्या था? शनि महाराज छठे भाव में बैठकर स्वग्रही स्थिति में बैठे बैठे वो हमारे लिए विपदाएं तैयार करने के योग साथ साथ बनाते दिखाई दे रहे थे। हम एक कदम बढ़ते थे, बृहस्पति नेगेटिव थे, तो क्या हो रहा था? उससे पहले एक स्थिति और भी खराब चल रही थी। शनि मंगल महाराज जो थे वो सबसे श्रीहीन हो गए थे, मानी कार्यहीन हो गए थे। यानी वो ऐसी स्थिति में थे कि उनकी जो प्रज्ञा थी, जो शक्ति थी, वो क्षीणस्थ अवस्था में हो गई थी। कर्क राशि में जाने के बाद क्या होता है कि मंगल सबसे कमजोर हो जाते हैं और अभी आने वाले समय में फिर हो जाएंगे वो कर्क के। लेकिन इस वक्त 21 जनवरी से वो ऐसी राशि में आ गए, दशम भाव में आ गए हैं, पुरुषार्थ वाले भाव में, कर्म वाले भाव में, जो स्थान वाले भाव में, सम्मान वाले भाव में वहां आ गए हैं। नेगेटिविटी कम हो गई है उसकी। और साथ साथ 24 फरवरी को वो मार्गी भी होने वाले हैं। शनि महाराज जो आपकी विपदाएं बढ़ा रहे थे पिछले 2.5 सालों से, एक के बाद एक विपदा नई उत्पन्न करने को तैयार रहते थे, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो शत्रु पक्ष के मामले में हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स के मामले में हो, कहीं ना कहीं वो हर पत्ते का, हर चाल का काट तैयार कर रहे थे। शनि 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं और आगे बहुत जल्दी बदल भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले, ये हम कहेंगे शनि बदलने से पहले ही आपके लिए शुभ समय का आरंभ हुआ चाहता है। फरवरी मार्च आपके वारे न्यारे करने के योग बना सकते हैं। बृहस्पति भाग्य जगाने को पूरी तरह से तैयार है, आप उसको पूरी तरह से लाभ लेने का प्रयास कीजिए। भाग्य से ग्रह बिल्कुल 4 फरवरी से बृहस्पति का मार्गी होना और 23 फरवरी से शनि का अस्त हो जाना। शनि का अस्त हो जाने का मतलब होता है कि शनि का प्रभाव शून्य हो जाए। जो ग्रह दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई दे कि व्यक्ति बहुत मोटा ताजा है लेकिन अंदर से ताकत ही नहीं है, तो क्या प्रभाव करेगा? तो ऐसे में क्या है, आकाश मार्ग में शनि जो है वो बिल्कुल सूर्य के सन्निकट आ गए हैं, 12 डिग्री के आसपास आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा? शनि का प्रभाव शून्य हो जाएगा। दिखाई देंगे वहां सब कुछ होते हुए भी आपकी राशि में, आपकी जन्मपत्री के अंदर गोचर के दृष्टिकोण से आप उसको कंप्यूटर में देख रहे हैं, लेकिन आकाश मार्ग में उसकी जो स्थिति है वो लोप हो गई सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। तो प्रभाव खत्म हो गया, नेगेटिव प्रभाव, यानी आपके शत्रुओं का को जो उन्होंने बढ़ाने का प्रयास कर सकता, आपके सामने वालों। क्या होता है, कई बार आपके ग्रह ऐसे चल रहे होते हैं कि वो आपको ताकत कम दे रहे होते हैं, सामने वालों को ताकत ज्यादा दे रहे होते हैं। तो यानी आपके कर्म जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सामने वालों को आपके बजाय उनको ज्यादा फायदे दे रहे होते हैं। तो अब वो स्थिति खराब बदलने वाली है। अब बृहस्पति पूरी तरह से आपके भाग्य को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके लाभ को, आपके पार्टनर को, आपके पराक्रम को, आपकी बुद्धि को पूरी तरह से सहयोग देकर तैयार हो रहे हैं। तो उनका उपयोग आपको करने की जरूरत है। एक काम करें, बृहस्पति को ताकत और दे दीजिए इस समय में, पुण्य कार्य बढ़ाने का प्रयास करें। भाग्य बनता है पुण्यों से। कुंभ का समय चल रहा है, परमात्मा का भजन करने का समय चल रहा है। जितना भगवती की आराधना करोगे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नित्यपति इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए। ये बृहस्पति का ही मुद्रा है। बृहस्पति की उंगली अग्नि के साथ लगा देने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है और नहीं आवश्यकता बाहर की किसी चीज की। इस मुद्रा को कर कर या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का देवी सूक्त का नित्यपति पाठ शुरू कर दीजिए करना। यह समय आपके लिए अनुकूल हो गया। एक काम और करना, जब भी भोजन करो सबसे पहला ग्रास निकालकर कौवे को डाल दिया करो। ये उपाय 2 बता दिए हैं, इनको कर लो। ये समय आपके लिए बिल्कुल ये फरवरी मार्च का जो समय बहुत अनुकूल है। चीज़ें आपके फेवर में आने को तैयार बैठी हैं और इसके और डिटेल समय पर बताएंगे आपको। तो अच्छे समझते हुए कार्य कर लीजिए, बहुत चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं आपके लिए। तो ज्योतिष का ये योग आपने देखा किस प्रकार से बृहस्पति, शनि और मंगल के योगा योग के परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है और फरवरी और मार्च का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि के अनुसार से आपने
आपने उसका पूरा भविष्य तो जाना, लेकिन इसके बाद साथ साथ हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी राशि में के अनुसार से समझ लीजिए तो गोचर का प्रभाव हुआ। देखिए, ज्योतिष को अध्ययन करने के लिए और जन्मपत्री का विश्लेषण करने के लिए, आपके भाग्य के संबंध में जानने के लिए बहुत सारे पहलू समझने की आवश्यकता होती है। गोचर का तो संसार पे, पूरे संसार पर व्याप्त जो प्रभाव है वो तो समझ में आ ही रहा है। राशियों के दृष्टिकोण से जो विशेष तौर पर आज पूरे संसार के समक्ष जो एक जनरल वे में कहा जाता है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर उसको सूक्ष्म करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री, आपके अपने जन्म समय के अनुसार से जो ग्रहों का गोचर आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतरदशाएं कौन सी चल रही हैं, उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। गोचर का ऐसा नहीं कह सकते, गोचर यानी जो आज की प्रेजेंट ट्रांजिट है वो, उसमें जो ग्रह चक्र जो चल रहा है उसका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको इस प्रकार से समझें कि जो जिस स्तर पर है उसका प्रभाव गोचर में उस प्रकार से होगा। जैसे एक बात समझें आप कि बारिश हो रही है और बारिश एक अच्छी जगह पर होगी, बढ़िया वाले खेत पे होगी तो उसकी उपज बढ़ा देगी। वहीं अगर बंजर खेत पे होगी तो वहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं नदी में होगी तो उसका क्या, पानी बह जाएगा सारा का सारा। वृष्टि वही है, वृष्टि वही है जो योग हो रही है, बारिश वही जो हो रही है। वहीं एक सुंदर घर जब बहुत बढ़िया से बना हुआ है, वहाँ बारिश हो तो आनंद आ जाता है। वहीं बेचारा एक जो गली है छोटी सी और वहाँ पर कीचड़ हो जाएगी, मिट्टी कच्चे घर का बना हो तो कीचड़ कर देगी बारिश। तो ये सारा का सारा प्रभाव आपके देश काल परिस्थिति, यानी आपका मूल जो है, जिस स्थिति में आप हैं, आपकी जन्मपत्री जहाँ है, जहाँ अपने कर्मानुसार अपने भाग्य का लेखा जोखा आपने तैयार किया है, जो वास्तविक तौर पर ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसका प्रभाव उसके अनुसार से होगा। तो आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपकी इंटरनल कुंडली के अंदर जो आप अपने जन्म के समय बनवा के लाए हैं पूर्व अर्जित कर्मानुसार से, उसके प्रभाव से क्या स्थिति, कितना बढ़िया स्थिति में ग्रह हैं, कौन से शुभ योगायोग आप पंचमहापुरुष इत्यादि, राजयोग इत्यादि आपकी कुंडली में विद्यमान है, या कौन से दरिद्र योग आपकी कुंडली में। देखिए, एक बात समझ लीजिए, आपकी कुंडली में 100 प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, लेकिन एक केमुद्रम योग, दरिद्र योग जिसको कहा जाता है, चंद्रमा बिल्कुल अकेले है, कहीं ना आगे पीछे ग्रह उसके है नहीं, और साथ साथ कुछ शुभ ग्रहों से दृष्ट भी नहीं है, तो क्या करेंगे वो राजयोग। 100 के 100 राजयोग निस्तेज हो जाते हैं एक दरिद्र योग के आने से। तो यही समझ लीजिए, बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि अरे हमने इतने बढ़िया बढ़िया कुंडली में सब कुछ ग्रहों चल रहे हैं, लोग मेरे भाग्य में क्यों नहीं जाग रहा है। कारण हो सकता है उसका, उस कारण का यदि सही समय पता चल जाए तो उसका निवारण भी प्राप्त हो जाता है। तो ये संपूर्ण प्रकार के योग, अच्छे बुरे जो योग पड़े हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, उसको अच्छे से एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद इस गोचर के प्रभाव को यदि सही से समझ लें तो जीवन में वारे न्यारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक कहना है विशेषतौर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और ऐसे ही दुख में समस्याओं से ग्रसित होते होते यदि जीवन निकल जाए तो फिर इस विज्ञान का फायदा क्या है। विज्ञान का फायदा यह है कि हम उस जीवन के कष्ट जो है उनको निवृत्ति प्राप्त करने के लिए समय समय पर जो उनकी एनालाइज करके रास्ते को सही रूप से प्राप्त कर लें। देखिए, आज इसका मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको कि पहले क्या होता था, लोग पूछते पूछते जाते थे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भैया ये घर कहाँ पड़ेगा। आज की तारीख में विज्ञान ने तरक्की की, गूगल का इंदाज कर दिया, और गूगल की जैसे जैसे तरक्की प्राप्त हुई, आप घर में बिल्कुल बहुत बार 99% तो आप ठीक जगह पहुँच जाते हैं। किसका प्रभाव है? विज्ञान का प्रभाव है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में ज्योतिष विज्ञान का लाभ सही समय को समझने के लिए लेने का प्रयास करें। यह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जिससे लाखों वर्षों से जिसका लोग लाभ लेते आए हैं, और बड़े बड़े लोगों ने इसका लाभ लिया, हर व्यक्ति ने इसका लाभ लिया। जिस प्रकार की गणनाएं आपके समक्ष हम समय समय उपस्थित करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा ये है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से जानकर समझकर उसका बिल्कुल प्रभाव समझकर फिर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम और हमारा सही संस्थान जो है ये बहुत वर्षों से कार्य कर रहा है। करीब करीब पिछले 60 सालों से ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में हमारे संस्थान ने बहुत कार्य कर बहुत सारी चीज़ों का शोध कर करीब करीब 100 से ऊपर पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की गई हैं जो भारतीय पराविद्याओं के ऊपर हैं। पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है जो विवेकानंद योगाश्रम में चल रहा है। वहाँ पर ही आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं, और नित्यपति भगवान के सुंदर आराधना के लिए यज्ञ इत्यादि जो आश्रम पे होते हैं उसका भी कार्यक्रम आपके समक्ष हम समय समय पर बताते रहते हैं। उन सब के साथ जुड़कर आप आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं जो विशेष तौर पर समय समय पर रहता है। हमारे आश्रम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वैसे तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन समस्त गतिविधियों के संबंध में आपको अवगत कराते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉल कर लेते हैं उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी समय समय पर आपके प्रश्नों का निदान भी देते रहते हैं, तो आप उनको भी जान सकते हैं। बहुत सारे लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं वो रविवार को हमसे मिल सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक जो यज्ञ का कार्यक्रम होता है, नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, हर रविवार को रहता ही आश्रम पे।
जमुना पार लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम जो स्थित है, भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह भगवती का जो आश्रम पे पधारा है, उनका भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं और आश्रम में जो गतिविधियाँ हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा।